अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन, हमारा मौजू चल रहा था वज़ू। तो आज के इस वीडियो में कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर की जाती हैं, यानी वज़ू में अक्सर की जाने वाली गलतियां। तो उनमें सबसे जो पहली गलती है वो नियत के बारे में, कि अक्सर लोग क्योंकि अरबी से नावाकिफ़ होते हैं, जो गैर अरब होते हैं, उन्हें अल्फाज की पहचान नहीं होती है। उस अल्फाज को अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे करें, उनके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में आगे पीछे करें, तो उससे माने में कितनी तब्दीली वाक़ई होती है। उससे नाशिनाई की वजह से हम एक लफ्ज़ के बदले में दूसरा लफ्ज़ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर नियत के अंदर है, क्योंकि वज़ू एक इबादत है और इबादत में क़स्द क़ुर्बत की नियत ज़रूरी है। अगर क़स्द क़ुर्बत की नियत न हो तो वो फिर इबादत नहीं होती है, और फिर इबादत न हो तो फिर उसके साथ जिन आमाल का वजह लाना ज़रूरी है वो आमाल भी सही नहीं होते हैं। तो वज़ू में नियत ज़रूरी है। तो नियत किस तरीके से किया जाएगा? जो नियत में है कि यानी मैं वज़ू करता हूँ नमाज के लिए क़ुर्बतन इलल्लाह। एक लफ्ज़ है इला, एक है इल्ला। इल्ला और इला में फ़र्क है। इला का माना मतलब है हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बल्ला, इला। इला का मतलब है तक, की तरफ का माना देता है। यानी क़ुर्बतन इलल्लाह, खुदा के करीब होने के लिए मैं वज़ू करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, ये माना निकलेगा। अगर उसके जगह में इल्लल्लाह पढ़ा जाए तो इल्ला का मतलब है सिवा। नऊज़ुबिल्लाह, उसका माना यूँ निकलेगा कि क़ुर्बतन इल्लल्लाह, ये खुदा के सिवा करीब होने के लिए पढ़ता हूँ। यानी कितना फ़र्क है इल्ला और इला में। तो सबसे पहली गलती जो अक्सर जो गैर अरब है वो करते हैं, यानी क़ुर्बतन इलल्लाह सही है, इल्ला ला गलत है। दूसरी गलती, बाज़ लोग चेहरे में जो पानी डालते हैं या चेहरे पे जब पानी डालते हैं तो वो ये आँखों और यानी ये अबरू वाली जगह पर पानी डालते हैं, जो सही नहीं है। पानी जो है वो पेशानी के ऊपर वाली जगह है जहाँ बाल उगते हैं, इस वाली एरिया में पानी डालना है, ताकि यहाँ से ही पूरा पानी, क्योंकि पेशानी में ज़रूरी है कि बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी तक धोना। तो जब पानी डाला जाए तो वो पानी जो है वो ऊपर से नीचे आना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो पानी जो है वो पेशानी के ऊपर वाली जगह पर डालना ज़रूरी है। अगर कोई यहाँ पर डाल देता है, आबरू वाली जगह पर पानी डाल देता है, आँखों सामने से पानी डालता है, तो ये सही नहीं है। तीसरी गलती जो अक्सर वज़ू में करते हैं, बाज़ लोग वज़ू को यानी कलाई तक धोते हैं, क्योंकि पहले वो हाथ गीले होते हैं, हाथ धो लिया, कुल्ली कर लिया, सब में तो हाथ गीले होते हैं। तो उसी को काफ़ी समझते हुए जब पानी डालते हैं तो यहाँ ऊपर से कोहनी से पानी डालते हुए कलाई तक, और बाद में साफ़ करते हैं तो भी कलाई तक साफ़ करते हैं, ये सही नहीं है। तो वज़ू में जब हाथ धोना है तो कोहनी से लेके उंगलियों के सिरे तक धोना ज़रूरी है, कलाई तक धोना ये सही नहीं है। अगर कोई सिर्फ कलाई तक धो लेगा तो उसका वज़ू बातिल है। एक और गलती ये करते हैं कि ये कोहनी के जाने, कोहनी अक्सर जो है वो बैक साइड है, पीछे वाली जगह जो है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा यहाँ से जब साफ़ करते हैं या पानी डालते हैं तो उसको थोड़ा सा ऊपर, कोहनी से ऊपर से ही उसको गीला किया जाए, वहाँ पर पानी डाला जाए और हाथ फेरा जाए, ताकि ये कोहनी जो है वो अच्छी तरीके से वो गीली हो। क्योंकि वज़ू की जो वाजिब मिक़दार है उसमें एक बाल के बराबर भी अगर जगह रह जाए, पानी न पहुँच पाए, तो उसका वज़ू बातिल होता है। एक और अक्सर गलती करते हैं वज़ू के अंदर, तो वज़ू में ऊपर से नीचे धोना है, चाहे चेहरा हो, चेहरा भी ऊपर से नीचे धोना है, और हाथ भी कोहनी से लेके उंगलियों के सिरे की तरफ धोना है। बाज़ लोग चेहरे भी ऐसे धोते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, जो गलत है। ऊपर से हाथ
چہرے پہ مس کرتے ہوئے نیچے لانا ہے، اور جب نیچے سے اوپر لے جاتے وقت ہاتھ کو اٹھانا ہے، ٹچ نہیں کرنا ہے، مس نہیں کرنا چہرے پر، پھر اٹھا کے اوپر سے پیشانی سے نیچے کی طرف، اگر سائڈ پہ پھیرنا ہے تو اوپر سے نیچے پھیرنا ہے، ہاتھ اس سائڈ پہ بھی اوپر سے نیچے پھیرنا ہے۔ ہاتھوں میں بھی کوہنی سے لے کے انگلیوں کی طرف مس کرتے ہوئے، اور جب اوپر اٹھانا ہے تو ہاتھ کو اٹھا کے اوپر لے جانا ہے، پھر کوہنی کی طرف، پھر وہاں سے اس کو چھوتے ہوئے مس کرتے ہوئے انگلیوں کی طرف۔ اگر کوئی اوپر نیچے اس طریقے سے دھو رہا ہے تو اس سے وضو باطل ہوگا۔ تو جب وضو باطل ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وضو صحیح مقدمہ ہے نماز کے لیے، جب مقدمہ ہی صحیح نہیں ہے تو ذیل مقدمہ بطریق اولا صحیح۔ اور اکثر مومنین انگوٹھی پہنتے ہیں، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حدیث کے مطابق کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، ان میں سے سیدھے ہاتھ پہ انگوٹھی پہننا بھی مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اگر وضو کرتے وقت انگوٹھی اتنی ٹائٹ ہو تو اس کے نیچے والی جگہ پر پانی نہیں پہنچ پاتا ہو تو یا تو اتارے، یا انگوٹھی کو تھوڑا سا آگے کر کے اس جگہ کو دھو لے، پھر انگوٹھی کو اپنی جگہ پر رکھے، پھر آگے دھو لے، یعنی اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر انگوٹھی کے نیچے پانی نہ پہنچ پائے تو اس سے بھی وضو باطل ہوگا۔ تو اگر اس کے مطابق کسی کے ذہن میں بھی کوئی سی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔